हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा छठवीं की हिंदी दूसरी इकाई पाठ 3 कठपुतली। तो इस कठपुतली में ये जो लेसन है ये हमें ये बताया गया है, इसमें प्रस्तुत कहानी द्वारा जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए अंधविश्वास से दूर रहने का संदेश दिया है। इस लेसन को हम पढ़ेंगे ना, तो इससे हमें पता चलेगा कि हम बहुत सारे अंधविश्वासों को फॉलो करते हैं, उसे मानते हैं। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, उसे हम अपशकुन मानते हैं, अशुभ मानते हैं। कोई कुछ अच्छा काम कर रहा है, नया काम कर रहा है, उस पे किसी ने छींक दिया तो वो हम बुरा मानते हैं, है ना? और ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिसे हम अंधविश्वास के तहत हम उसे क्या मानते हैं कि गलत है, ये चीज़ गलत हो गया, ये तो अपशकुन हो गया, ये बुरा होने वाला है कुछ। ये सारी चीज़ों को यहाँ पे हम देखेंगे। इस कहानी के द्वारा हमें ये बताया गया है कि हमें हमेशा हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यानी कि क्या रीज़न है, पहले वो देखो कि इसके पीछे रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है। हर चीज़ किसी न किसी वजह से होती है, तो इसका कुछ मतलब नहीं है, कुछ भी शकुन अपशकुन नहीं होता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखो, चित्र देखकर विशेषण युक्त शब्द बताओ और उनका वाक्य में प्रयोग करो। ये मैं आपको क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो रहेगा उसमें मैं बताऊँगी। विशेषण का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की विशेषता बताना। जैसे ये मछली काली है, तो हम काली है ना, ब्लैक, तो हम इसे लिख सकते हैं मछली काली है। तो मछली के बारे में हम बता रहे हैं, उसकी विशेषता वो कैसी है, काली है। जैसे ये फूल लाल है, या यह सुगंधित फूल है, या बहुत ही मनमोहक फूल है, यह फूल बहुत ही सुगंधित है। तो सुगंधित ये फूल की विशेषता बता रहे हैं। ये खाना बहुत ही स्वादिष्ट है, या स्वादिष्ट बन रहा है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं भोजन बहुत स्वादिष्ट बन रहा है। यह 1 लीटर दूध है। यह सभी बच्चे विजेता हैं। ठीक है। और इस तरीके से ये जैसे यहाँ पे देखो कितने हैं, काउंट करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10। तो 10 ये विशेषता बता रहे, इतने सारे पेन है, ये 10 पेन है, तो 10, तो 10 क्या होगा, विशेषता होगा। तो ऐसे ये सारे मैं आपको लिख के बताऊंगी क्वेश्चन आंसर के वीडियो में। ठीक है, चलिए अभी हम पढ़ते हैं। शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था। एक शहर की बात यहाँ पे बताया जा रहा है जहाँ पे आनंद महोत्सव, यानी कि आनंद करने के लिए, जैसे मेला कैसे होता है शहर में, गांव में होता है मेला तो अक्सर। ठीक है, तो वहाँ पे गांव आनंद महोत्सव रखा गया है। एक मतलब बड़ा उत्सव रखा गया है, आयोजन किया गया है, मतलब एक बड़ा उत्सव वहाँ पे रखा गया है, जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्पकला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। जिसमें विभिन्न अलग अलग राज्यों की संस्कृति यानी कल्चर एवं शिल्पकला, शिल्पकला यानी कोई हाथ से बनाई हुई जो चीज़ें होती हैं वो, तो उसको बोलते हैं शिल्पकला। ओके, तो यहाँ पे यही बताया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या-क्या बताया, विभिन्न राज्यों की, मतलब अलग-अलग राज्यों की, जैसे असम की, महाराष्ट्र की और गुजरात की, ठीक है, मध्य प्रदेश की, ऐसी कई सारे राज्यों की। हमारे जो देश में अलग-अलग राज्य हैं, आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं। ठीक है, यानी कुल कितने स्टेट हैं वो आपको बताना है, काउंट करके आपको पता होना चाहिए। कितने राज्य हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो विभिन्न राज्यों की संस्कृति यानी कल्चर एवं शिल्पकला, हाथ से बनाई गई चीज़ें और अन्य दुकानें सजी हुई थीं। हम देखते हैं ना मेले में सब सारी चीज़ें सजी होती हैं। इनमें विविध यानी अलग अलग कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। तो इस महोत्सव में, आनंद महोत्सव यानी कि इस मेले में अलग अलग प्रकार की कला थी यहाँ पे। जैसे खेल होता है, मौत का कुआँ देखते हैं ना हम, उसमें एक ऐसे रहता है और उसमें कोई एक बाइक चलाने वाला होता है, ऐसे गोल गोल इसमें घुमाता है, ठीक है, बाइक को। छोटा झूला, बड़ा झूला, हम मेले में देखते हैं ना कितने अलग अलग तरीके के झूले होते हैं। कठपुतली का नृत्य, कठपुतली क्या होती है पता है? कठपुतली ऐसे बनाई जाती है लकड़ी वगैरह की, और ऊपर से 2 रस्सी यहाँ पे बंधी रहती है और उस रस्सी के माध्यम से इसको नचाया जाता है, यहाँ वहाँ घुमाया जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। कठपुतली का नृत्य यानी नाच और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थीं। प्रीति लड़की है, अपने मित्र, अपने दोस्त तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी के साथ। तो ये सब उसके दोस्त हैं। कौन कौन? तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी के साथ महोत्सव यानी उस उत्सव देखने आई थी, वो उत्सव देखने आई थी।
आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह, यानी आइसक्रीम भी खा रही थी और आइसक्रीम का आनंद मतलब आइसक्रीम का मज़े ले रही थी। और कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज़ सुनकर रुकी। सूत्रधार कौन होता है? जो यहाँ पे देखो ये बता रहा है, एक जो ये कठपुतली का नाच दिखा रहा है, वो यहाँ पे एक आदमी है, वो बता रहा है कि कठपुतली क्या कर रही हैं, क्या कह रही हैं। तो उसको बोलते हैं सूत्रधार, यानी कि जो वो कठपुतली का डांस दिखा रहा है, वो जो खेल दिखा रहा है और जो माइक में बता रहा है, उसको बोलते हैं सूत्रधार। उसकी आवाज़ सुनकर रुकी। वह कह रहा था, आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। क्या बोला वह? आओ आओ सारे भाई बहन, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। इसमें चतुराई यानी तुम चालाकी दिखाओ और मोटी कमाई मतलब अच्छी खासी रकम लेके जाओ। शकुन अपशकुन की, आओ आओ सबको बुला रहा है देखने के लिए अपना खेल। इसमें शकुन अपशकुन मतलब शुभ अशुभ की है लड़ाई, यहाँ पे शुभ अशुभ की बातें बताई गई है। इसमें तुम अपनी भी चालाकी दिखाओ और मोटी कमाई करके जाओ। यहाँ पे देखो ये कठपुतली को यहाँ पे दिखा रही है और यहाँ पे ये चारों बच्चे जो हमने देखा ऊपर, प्रीति, तेजस तेजस और कौन कौन है, प्रसन्ना, मृण्मयी, ये सब हैं यहाँ पे। तो प्रीति ने देखा बाजू में यानी कि साइड में एक बोर्ड रखा था, बाजू यानी बगल में एक बोर्ड भी रखा था जिस पर लिखा था, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। क्या लिखा था? आओ आओ और हमें गलत साबित करो, यानी कि हमें गलत प्रूफ करो, बताओ कि हम गलत हैं और हमें गलत साबित कर लोगे तो 1000 रुपये लेके जाओगे। प्रीति ने सोचा, यह कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते हैं, यानी कि चलो देखते हैं, आज आजमाते हैं, यानी कि चलो देखते हैं। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती क्या है, कुछ कठपुतलियाँ रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर आ जा रही थीं। हमने देखा कठपुतलियों को। लोगों का लोगों का स्वागत करती हुई सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही थी। तो लोगों का स्वागत कर रही थी जो लोग आ रहे थे और सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही थी। तो यहाँ पे जो सूत्रधार बोल रहा था माइक में, वही कठपुतलियाँ भी बोल रही थी, वही बात को रिपीट कर रही थी। तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़ कर किया जाता है। प्रारंभ यानी शुरुआत, स्टार्टिंग, नारियल फोड़ कर किया जाता है। हम देखते हैं ना, कुछ भी हम लेते हैं, नया काम करते हैं तो नारियल फोड़ते हैं उसके लिए। आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ यानी शुरुआत नारियल फोड़ कर करते हैं। उसने ज़ोर से नारियल को ज़मीन पर पटका, यानी ज़ोर से ज़मीन पर दे मारा फोड़ने के लिए। अरे ये क्या, नारियल में से फूल? यहाँ पे आश्चर्य हो गई। देखो ये विस्मयादिबोधक चिन्ह। अरे ये क्या, नारियल में से फूल? आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली। आश्चर्यचकित यानी पूरा शॉक्ड होके एकदम आश्चर्यचकित हो गई। कठपुतली बोली, देखो देखो, अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्रों, यह है हाथ की सफाई। मतलब अभी देखो, नारियल में से फूल निकला तो सभी बच्चे सोचने लगे, अरे नारियल तो ऊपर से बंद रहता है, ये उसमें फूल कहाँ से आ गए? तो लोग सोचेंगे, अरे ये तो भगवान का कोई चमत्कार है। नहीं, ये कोई अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए हमें। इसके पीछे का लॉजिक देखो, इसके पीछे का रीज़न समझो। तो कठपुतली ने क्या बोला, अरे ये क्या, नारियल में से फूल? आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, देखो देखो, अंधविश्वास, अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। तो सूत्रधार बोला, देखो मित्रों, यह है हाथ की सफाई, हाथ की कारीगरी, यानी हाथ का कमाल है ये। तो कैसे हाथ का कमाल हुआ ये? तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है कि नारियल में से फूल निकले, बल्कि कैसे निकले? तो सूत्रधार बोला, देखो मित्रों, यह है हाथ की सफाई। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद यानी 3 आँखें होती है। हम नारियल में देखते हैं ना, ऐसे 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 होता है। उनमें से किसी एक छेद को सलाई की सहायता से, सलाई यानी किसी काड़ी की सहायता, सलाई जो शलाका होता है, कुछ नुकीली चीज़, ये देखो यहाँ पे होती है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसको सलाई से या किसी कील होती है ना, आयरन नेल्स होता है जो कील होती है, जो हम दीवार में उसको
लगा के फ़ोटो वोटो टांगते हैं, तो वो लोहे की कील लेके उसको क्या करते हैं, 3 छेद होते हैं, उनमें से किसी एक छेद को सलाई की सहायता से खोल कर, यानी कि उसको खोल कर या फोड़ कर थोड़ा सा उसको, शाम को उसमें से मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती हैं। क्योंकि मोगरा और जो चमेली की है वो कैसे पतली पतली छोटी छोटी कलियां होती हैं, तो जब हम उससे आँख से जो होता है वो होल, ऐसी जो होल होती है उसमें से एक में से होल करेंगे, उसमें से डालेंगे, ठीक है। तो उसमें से आराम से पतली पतली छोटी छोटी कलियां होती हैं, कलियां यानी जो बर्ड्स होते हैं, जो फूल की कली होती है ऐसी छोटी सी, ठीक है। बाद में ये कैसी बड़ी होके फिर बाद में खिल जाती है, फिर फूल बन जाती है, ठीक है। तो कलियां डालना है इसमें, अंदर पहुंचाई जाती है, अंदर डाली जाती है। प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती हैं, और बाद में जब सुबह आप फोड़ोगे तो देखोगे कि वो फूल बन जाती हैं। और जिसे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं, यानी अंधविश्वास, अंधश्रद्धा यानी अंधभक्ति करते हैं, अंधश्रद्धा यानी अंधभक्ति, कि ये कोई ज़रूर चमत्कार है, किसी ने कुछ जादू किया है, ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं। बाल वाल का कुछ प्रयोग करके लोगों को डराते हैं। इतना कहते ही जब सूत्रधार इतना बोलता है, समझाता है कि मोगरे का चमेली का ऐसे कैसे करना है, फिर वो सारी चीज़ें समझाता है, तो सभी कठपुतलियाँ कमर मटकाती हुई गाने लगी, यानी कमर मटकाते हुए नाचते हुए क्या बोलती हैं, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सभी के सामने आई। तो क्या बोली, देखो देखो भाई बहन, शकुन अपशकुन यानी शुभ अशुभ की लड़ाई है। नारियल ने जो भी खूबी दिखाई थी, जो यानी अपनी क्वालिटी, अपनी जो अच्छाई दिखाई थी कि उसमें से फूल निकले, उसका जो सच्चाई है वो सबके सामने आ गया, कि उसको फोड़ के डाला गया है, ना कि उस नारियल में फूल निकला, ठीक है, बल्कि उसमें कली डाला गया था। तो नारियल में पानी होता है ना, तो पानी के थ्रू वो हो जाता है। तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी, और सारी कठपुतलियाँ ठिठक कर खड़ी हो गई, मतलब अचानक से एक जगह पे खड़ी हो गई। ठिठक कर यानी बस जैसे वो थी वैसे की वैसे ही खड़ी हो गई, आगे नहीं बढ़ी। तो बिल्ली के आगे से कठपुतलियों के आगे से कौन भागा, काली बिल्ली। उनमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बंटाधार। बंटाधार यानी सत्यानाश हो गया, उसका काम बिगाड़ा, मतलब काम बिगड़ गया, कार्यक्रम का हो गया बंटाधार यानी सत्यानाश। दूसरी कठपुतली बोली, क्यों, क्या हुआ बहना। पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तो बोला, क्यों क्या हुआ, पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया, देखो बिल्ली को वहाँ उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा, जिसे देख बिल्ली उसे पकड़ने को लपकी। तो सूत्रधार ने क्या बताया, तो वो कठपुतली क्या बताना चाहिए कि देखो देखो, ये बिल्ली ने तो रास्ता काट दिया, ये तो अनर्थ हो गया, बंटाधार हो गया, बंटाधार यानी अनर्थ हो गया, सत्यानाश हो गया। तब सूत्रधार वहाँ आता है और बोलता है कि बिल्ली को, मान लो यहाँ कठपुतली थी और यहाँ पे बिल्ली को चूहा दिखा, तो बिल्ली यहाँ से इस तरीके से जाएगी और चूहे को खाने, मान लो इधर है चूहा कहीं पे, तो ऐसे रास्ते में जाएगी चूहा खाने। प्रिय खाद्य, खाद्य यानी कि खाने वाली चीज़, ठीक है, खाद्य यानी खाने वाली कोई चीज़ जो उसका फेवरेट है। प्रिय यानी फेवरेट, मनपसंद। चूहा दिखा, जिसे बिल्ली उसे पकड़ने को लपकी, लपकी यानी कैच करने के लिए वो गई, उसे, उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है, कि जानबूझकर बिल्ली नहीं रास्ता काटेगी, तुम्हारे सामने आएगी कि हाँ तुम्हारा रास्ता काटे। तो उसको कहीं जाना होता है तो वो चली जाती है अपना, तो हमको लगता है हमारा रास्ता काट दी। सूत्रधार के इतना कहते ही कठपुतलियाँ आकर गाने लगीं। क्या, जैसे ही सूत्रधार ऐसा कहता है वो फिर से गाने लगती हैं। मतलब ये सारे मिलके ये समझाना चाहते हैं कि शकुन अपशकुन जैसा कुछ नहीं होता। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। तो बोलती है कि देखो देखो भाई बहन, यहाँ पे शकुन अपशकुन की लड़ाई हो रही है, उसकी बात हो रही है। जब बिल्ली मौसी सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई, अरे अरे काली बिल्ली काट दी रास्ता, रास्ता काट दी, चलो चलो लौट चलो, रास्ता में बिल्ली काट दी। तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं
बिल्ली रास्ता काट दी, वापस लौट जाते हैं, घर पे कुछ टाइम रुक के फिर आते हैं, ऐसा करते हैं। सारे दर्शक या फिर उनके दिमाग में चलता रहेगा, अरे आज दिन कैसा जाएगा, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, क्या होगा, काम बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सारी बातें वो सोचते रहते हैं। ठीक है। कुछ कुछ लोग क्या सोचते हैं कि रास्ते में गए, निकल रहे हैं, कोई खाली डब्बा खाली बाल्टी लेके आ गया तो अपशकुन हो गया, काम नहीं होगा। कोई झाड़ू लेके आ गया या झाड़ू मारने लगा तो उसको भी बोलेंगे कि ये तो बुरा हो गया बहुत। ठीक है, ये ऐसा हो लोग सोचते हैं, अंधविश्वास। सारे दर्शक यानी ऑडियंस जो है, जो लोग हैं, पब्लिक है जो, ठीक है, तालियां बजाने लगे। तभी एक कठपुतली आछी आछी कर छींकते हुए आई, यानी छींकते हुए आई कठपुतली। एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियां डर कर रुक गईं। तभी दूसरी बोली, अरे रे, फिर अपशकुन हो गया, आज तो सचमुच ही हमारा कार्यक्रम नहीं होगा। मतलब आज कुछ न कुछ अपशकुन हो रहा है, फिर से कुछ बुरा हो गया, मतलब अशुभ हो गया, क्योंकि उसने छींक दिया। आज तो सचमुच हमारा कार्यक्रम यानी जो हमारा प्रोग्राम है नहीं हो पाएगा। चलो चलो, मतलब वो लोग जाने के लिए बोलते हैं, चलो चलो हमारा प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, सब कुछ न कुछ अपशकुन कर रहे हैं। तभी सूत्रधार उन्हें रोकते हुए बोला, दोस्तों, हम भी यही करते हैं और अपने कार्य को समय पर करने की बजाय या तो उसमें विलंब से करते हैं या करते ही नहीं। परिणाम कार्य की अपूर्णता और नाम शकुन अपशकुन का। क्या बोलता है, क्योंकि वो देखो कठपुतलियाँ क्या बोली, चलो चलो अभी तो हम कुछ नहीं काम करेंगे, कुछ सब कुछ अपशकुन हो रहा है। तो वो आता है, बोलता है कि देखो दोस्तों, हम भी यही करते हैं, हम अपना काम समय पे नहीं करते, उसके बदले बजाय यानी उसके बदले हम क्या करते हैं, देर से करते हैं, विलंब यानी देरी से करते हैं काम को। तो या फिर उस काम को करते ही नहीं, आलस कर जाते हैं। तो उसका परिणाम क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, कार्य की अपूर्णता यानी पूरा ना होना, काम पूरा नहीं होता और नाम किसका लग जाता है, शकुन अपशकुन का। अरे उसने छींका था ना, इसलिए मेरा काम पूरा नहीं हुआ। ठीक है, रीज़न कुछ और है लेकिन नाम शकुन अपशकुन का लगा देते हैं। सूत्रधार अभी बात ही कर रहा था कि वह कठपुतली फिर से चीखी, आ छी। सूत्रधार ने उस कठपुतली से पूछा, बहना कहाँ से आ रही हो। कठपुतली बोली, भैया पास वाली लल्लन चक्की की गली से। मतलब यहाँ पे कठपुतली और वो सब मिलके हमारा शकुन अपशकुन का जो हमारा भ्रम है ना, वो दूर हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रधार बोलता है, कहाँ से आ रही हो, इतना चीख रही हो। तो क्या बोली कठपुतली, भैया पास वाली लल्लन चक्की की गली से, मतलब गली है चक्की वाले का, वहाँ से। तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज लल्लन की चक्की पर हरकिशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। तो बोला कि मिर्ची पिसाई जा रही है, हरकिशन दास नाम का एक व्यक्ति है, उसके यहाँ की बहुत सारी मिर्ची है शादी के लिए, क्योंकि काम आएगा, और वो लल्लन की चक्की पे पिसाई जा रही है। जो भी उस गली से गुजरता है ऐसे ही छींकता हुआ आ रहा है। तो ये कोई शकुन अपशकुन की बात हुई नहीं। उसका वैज्ञानिक तो देखो, जो वैज्ञानिक सिद्धांत है वो तो देखो, वो क्यों छींक रहा है इंसान। उधर सूत्रधार बात कर ही रहा था कि तभी दूसरी कठपुतली भी छींकती हुई बड़बड़ाती हुई आई। क्या बड़बड़ा रही दूसरी कठपुतली, आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियाँ नाचकर गाने लगीं। तो ये सारी कठपुतलियाँ और सूत्रधार मिलके क्या कर रहे हैं, हमारा भ्रम तोड़ रहे हैं। क्या बोल रही हैं, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, छींकों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। क्या बोलती है, देखो देखो भाई बहन, शकुन अपशकुन की लड़ाई है, छींकों ने, इतने लोग छींक मचा रहे हैं, होड़ मचाई हुई है, मतलब सब एक के बाद एक छींक रहे हैं, तो काम की गति क्यों हमने रुकाई, हम क्यों काम अपना रोके। छींक रहे हैं तो छींक रहे हैं, उससे हमारा कोई भला बुरा नहीं होने वाला है। क्यों छींक रहे हैं, उसका रीज़न है कुछ ना कुछ। ठीक है, किसी को एलर्जी हो जाती है धूल वगैरह से, किसी को जुकाम है, किसी को कुछ ऐसा मिर्ची विर्ची की वजह से छींक आती है, तो वो अलग अलग रीज़न होता है। अब दर्शक यानी जो ऑडियंस है, पब्लिक है, भरपूर मज़ा लेने लगे। सूत्रधार बोला, मित्रों, आपने देखा, हर घटना के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है। वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक, कुछ न कुछ रीज़न होता है। देखो, हमें हिचकी आती है तो उसका रीज़न है, डकार आता है तो उसका रीज़न है, ठीक है, छींक आती है तो उसका रीज़न है, नींद आती है तो उसका रीज़न है। हर चीज़ का अपना अपना रीज़न है, कुछ भी शकुन अपशकुन नहीं होता। उसका कुछ ना कुछ वैज्ञानिक या व्यवहारिक, व्यवहारिक यानी कुछ हो सकता है हमारे, जो अभी हम किस सिचुएशन में कैसे हैं, तो व्यवहारिक कारण भी होता है।
जिसे हम शकुन अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते हैं, लौट जाते हैं, काम छोड़ देते हैं, जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है, उचित फल हमें नहीं मिलता है। अतः इसीलिए आपसे प्रार्थना है यानी निवेदन है कि कृपया कुप्रथा से बचें। प्रथा यानी प्रथा जो परंपरा होती है, हमारा ट्रेडिशन, और कुप्रथा माने जो बुरे प्रथाएं हैं। अंत में यानी लास्ट में सभी कठपुतलियां एक साथ मंच पर आकर गाने लगी। क्या गाने लगी? देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई। घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन से अंधश्रद्धा भगाई। क्या बोलती है भाई बहन? देखो सुनो, अब अपशकुन और शकुन की लड़ाई जो है ना, उसे ख़त्म करो। ये सब कुछ नहीं होता है। घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई है, मतलब हर घर विज्ञान यानी साइंस की रोशनी फैली हुई है। हर जगह विज्ञान है। और जन जन यानी हर एक के मन में अंधश्रद्धा, अंधभक्ति, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, अंधभक्ति या अंधविश्वास जो है वो अभी हर एक के मन से धीरे धीरे भाग रहा है, क्योंकि हर जगह विज्ञान है, अभी विज्ञान। ठीक है। इस मज़ेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हुई। वह अब घर जाकर बुआ से बताएगी। विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। हम देखते हैं पुराने टाइम के लोग, जैसे बारिश होती है ज़ोर से, बाढ़ बाढ़ आ गया, बोलते हैं भगवान नाराज़ हैं, बहुत गुस्सा हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। ठीक है, बारिश क्यों आ रही है? जैसे उसका आपने पढ़ा होगा साइंस में, ज्योग्राफी में, रीज़न होता है। बारिश क्यों नहीं होती है, उसका भी रीज़न होता है ना। भूकंप क्यों आता है, तो कुछ लोग बोलते हैं भगवान नाराज़ हो गए, शेषनाग ने सांस लिया इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, ज्वालामुखी फटी तो ऐसे ऐसे बातें करते हैं कि भगवान का ये क्या है, कयामत है, भगवान का क्रोध है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं हैं, सब कुछ अलग अलग रीज़न से होता है। उसका साइंटिफिक कुछ ना कुछ सिद्धांत होते हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए। अंधविश्वास मन में नहीं रखना चाहिए कुछ भी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बच्चों कोई डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछिए। ओके, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आपको कोई और वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैं आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगी। ओके।